टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए सुकमा से। पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम। नक्सल प्रभावित इलाके में पहुंची पुलिस और कोबरा की टीम ने नक्सलियों के गढ़ पर उनके सामान को नष्ट किया। सामान छोड़ मौके से भागे नक्सली। जी, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सुकमा जिले के अंतर्गत जो किंजरेल पाट और नागाराम के जंगल है, उनमें बड़ी मात्रा में नक्सलियों की उपस्थिति बनी हुई है। इस आसूचना पर कैंप इलाज मड़गू, कुत्ता चेरू और मुरलीगुड़ा से डीआरजी, जिला बल, बस्तर फैक्टर्स एवं कोबरा 202 के जवान ऑप्स पर रवाना हुए थे। ऑप्स के दौरान इन्हीं स्थानों के घने जंगलों में नक्सलियों के हाइडआउट्स प्राप्त हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर ही ध्वस्त किया गया। साथ ही इन हाइडआउट्स में नक्सलियों की बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री भी प्राप्त हुई थी, जिन्हें मौके पर बलों के द्वारा नष्ट किया गया है। और अगली खबर की ओर देखें मुकेश कुमार। लखनपुर में कच्ची सड़क से लोग परेशान हैं। शासन से कई बार मांग करने पर भी रोड नहीं बन पाई। रोड खराब होने से लोगों तक इमरजेंसी में भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। जंगली रास्ता होने की वजह से जानवरों का डर बना रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने रोड को अभी तक नहीं बनाया, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने इस समस्या को लेकर जनदर्शन में कलेक्टर को आवेदन देने की बात कही। अरे साहब, रोड इतना खराब है, यहाँ देखा था हमन खुद बनवा थी लेबर लगा के। एगो तो दुकान दौरी आना जाना, फिर क्या बोलते हैं डिलीवरी रहते हैं लेडीज़ लोग, उनको लाने ले जाने में इतना दिक्कत, ना तो गाड़ी चढ़ पाती है ना कुछ नहीं। वहाँ से हम लोग झेलगी में ढो के लाते हैं, ना पुलिया का सुविधा है ना कुछ नहीं है। तो सरकार से हम लोग का ये गुजारिश है कि रोड यहाँ हम लोग के लिए चाहिए। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य द्वारा दरभा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नानगुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें सेक्टर और बूथ प्रभारियों को आगामी चुनाव में बेहतर कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सुशील मौर्य ने सेक्टर और बूथ प्रभारियों को प्रत्येक बूथ को मजबूती प्रदान करने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए निर्देशित किया। महासमुंद के कोमा खान में 2 अलग अलग मामलों में 5 संदेहियों के पास से 63 लाख रुपए के सोना और चांदी बरामद किए गए। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। पुलिस ने धारा 102 की कार्रवाई करते हुए दोनों मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा। और अगली खबर की ओर देखिए रायपुर से लाल शाह की। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का आया बयान, कहा सभी पहलुओं को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। 12 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। एक साथ सभी सीटों को जारी करने को लेकर शैलजा ने कहा कि बीजेपी जो करे वो करे, हम अपने हिसाब से करते हैं, हमारी कोशिश यही है। विधायकों को टिकट को काटे जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि कुछ फेरबदल होता है वो स्वाभाविक है। हमेशा हर चुनाव में कुछ न कुछ फेरबदल होता है, किन कारणों से होता है वो अलग अलग कारण होते हैं। बीजेपी जो कुछ करे वो करे, हम अपने हिसाब से करते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम 90 करें। और अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को आचार संहिता लागू कर दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में आ गया है, जिसके मद्देनजर धर्मजयगढ़ में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। चुनाव को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है। फ्लैग मार्च कर पुलिस ने संदेश दिया कि उपद्रवी तत्वों पर उनकी नजर है और नागरिक अमन चैन से रहे। पुलिस के द्वारा और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा हमने संयुक्त रूप से मार्च पास्ट निकाला है, और जिसमें सभी पुलिस के जवान भी शामिल थे। और इसका मकसद यही था कि आने वाले चुनाव के मद्देनज़र जागरूक करना है लोगों को, और अधिक संख्या में लोगों को यही बताना है कि चुनाव में जो भी निर्वाचन संबंधी अपराध होते हैं उस पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और सख्ती से निपटा जाएगा। आजाद जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान, प्रदेश उपाध्यक्ष अमनदीप सिंह गिल, प्रदेश प्रचार सचिव करमलाल साहू समेत अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आजाद जनता पार्टी का जन अधिकार पत्र जारी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई। किसानों की कर्ज माफी, धान 4200 रुपए प्रति क्विंटल, धान की दूसरी फसल की खरीदी, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, बेरोजगारी समेत आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया आजाद जनता पार्टी का घोषणा पत्र इस चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है।
आजाद जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी की। और अगली खबर की ओर देखिए, कबीरधाम से लाल शाह की भाजपा ने विजय शर्मा पर भरोसा जताते हुए कवर्धा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, जिसके चलते विजय शर्मा कवर्धा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कवर्धा में भय के साथ साथ आतंक का भी माहौल है। हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि भय और आतंक से निजात मिले। वहीं विजय शर्मा ने मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री अपने बंगले में लोगों को अपने पैर स्पर्श कर छोड़ देते हैं। भगवा ध्वज का अपमान करते हुए पैरों से कुचल दिया गया था, लेकिन फिर भी FIR नहीं हुई। कवर्धा में भय का माहौल है, आतंक का माहौल है। कर्मचारी उसको ट्रांसफ़र करके, जांच करवा करके, सरपंचों को धारा 40 में उड़ा करके, कितने ही ऐसे लोग हैं, इतने व्यापारी हैं, उनके दुकानों को बंद करवा करके राजनीति की जा रही है। भय की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, दबाव की राजनीति, आतंक की राजनीति। ऐसा नहीं होता है। कवर्धा ऐसा सहता नहीं है। कभी भूल हुई है कवर्धा वासियों से, ऐसा लोगों का कहना है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड मतों से कवर्धा में जीत होने वाली है। मोहम्मद अकबर जी से लोग परेशान हो चुके हैं। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के मद्देनजर कलेक्टर विनीत नंदनवार, SP गौरव राय सहित अन्य अधिकारियों द्वारा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित स्थैतिक निगरानी कैंप और उड़न दस्ता कैंप का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने निगरानी दलों को क्षेत्र में अवैध मदिरा, भारी मात्रा में नकदी हथियार, गोला बारूद आवागमन और असामाजिक तत्वों के आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ ही जिला कार्यालय में निर्वाचन कंट्रोल रूम और कर्मचारियों के कार्यों का जायजा भी लिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए A News टुडे के साथ।